नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो पुणे महाराष्ट्र से मेरे पास आए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और ये भाई जो है कि फौज की तैयारी कर रहे थे, है ना भाई? जी भाई। फौज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अधिक वीरहिनाश के कारण इनकी तैयारी रुक गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा वीरहिनाश कर लिया और इनकी तैयारी रुक गया। वीडियो इनके अनुमति से ही बन रहा है। इन्होंने ही कहा है कि वीडियो हम बनाएं और इसको शेयर करें ताकि भाई लोग को जो मोटिवेशन मिले और सावधान भी हो जाए कि वीरहिनाश से बचे, है ना भाई? जी भाई। तो ये जो है कि फौज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अधिक वीरहिनाश के कारण इनके शरीर में इतने समस्याएं उत्पन्न हो गए कि ये फौज की तैयारी नहीं कर पाए और अब हमारे पास आए हैं इलाज करवाने के लिए। और ये हमारे पास आए थे 16 मार्च को और आज हो गया 25 मार्च, है ना भाई जी? जी भाई। मतलब 9 दिन हो गया हमारे पास आकर के। तो इनको क्या क्या जो कि वीरहिनाश से समस्या उत्पन्न हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे मैंने ठीक किया इनको ये भी मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बंधु, इनको जो पहला लक्षण था वो ये कि वीरहिनाश के कारण नाभि टल गया था। मैं अपने वीडियो में बताया हूँ कि वीरहिनाश के कारण कैसे नीचे अपान वायु का प्रकोप होता है और समान वायु का, फिर जो है कि नाभि टल जाता है और फिर पेट खराब हो जाता है, IBS हो जाता है। वही समस्या इनके साथ हुआ था। IBS हो गया था, नाभि टल गया था, IBS हो गया था। IBS में भी IBS-C था। 2 दिन पे 3 दिन पे शौच होता था, है ना भाई जी? जी भाई। 2 दिन पे शौच होता था, वो भी पूरी तरह साफ नहीं होता, थोड़ा सा होकर के रह जाता था। पेट भारी भारी रहता था, पेट बिल्कुल भरा भरा सा रहता था। पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता था, है ना भाई जी? जी भाई। अच्छा, अब कैसा है गर्मी आपका? अब शांत शांत है? अच्छा, अब शौच आप कितने दिन पे जा रहे हैं? अब रोज होता है। रोज होता है? रोज 2 टाइम हो रहा है, अच्छे से शौच हो जा रहा है। अच्छा, पेट का भारीपन कैसा है? वो हल्का महसूस होता हल्का हो गया। पेट का गर्मी भी ठीक है ना? हाँ। कभी कभी खून और आंव आता था शौच में। शौच में कभी कभी खून और आंव भी आता था। अब कैसा है भाई जी? अब ठीक है। ठीक है। हाथ पैर से पसीना आता था, अब पसीना कैसा भाई जी? पसीना भी ठीक है। ठीक है। बाल झड़ रहे थे, बाल झड़ रहे थे। बाल को इतना जल्दी तो हम नहीं रोक सकते, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रुक जाएगा, जरूर रुकेगा, क्योंकि पेट का फंक्शन अब सही काम कर रहा है, अब सही ढंग से काम करने लगा। पेट का फंक्शन काफ़ी हद तक सही काम कर रहा है फंक्शन। और अभी तो 9 ही दिन हुआ है, तो कितना सुधार चाहिए, बहुत हद तक सुधार मिला है। पेट की गर्मी के कारण चेहरे का रंग खराब हो गया था, लेकिन अब 20% तक सुधार दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है बाबू? अब 20-30% लग रहा है। 20-30%। अच्छा, आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि भाई जी का जो उम्र है 23 वर्ष है ना भाई जी? जी भाई। भाई का जो उम्र है 23 वर्ष है, क्योंकि बहुत लोग वीडियो में पूछते हैं कि भाई का उम्र क्या था। तो भाई का उम्र 23 वर्ष है। 2 से 3 दिन पर स्वप्न दोष हो जाता था। अब आए हुआ आपको 9 दिन हो गया, कितने बार स्वप्न दोष हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं हुआ। अब देखिए बंधु, मैंने किसी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए, किसी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया हूँ। केवल पेट को ठीक हो जाने से इनका स्वप्न दोष ठीक हो गया। अगर न ठीक होता तो मैं मेडिसिन का प्रयोग करता, लेकिन मुझे मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना पड़ा। स्वप्न दोष के लिए कोई विशेष औषधि का प्रयोग नहीं करना पड़ा। केवल पेट की चिकित्सा से, पेट की औषधियों से ही स्वप्न दोष ठीक हो गया। तो इसी को कहते हैं मूल जड़ पे चिकित्सा। मूल इनका जो जड़ था स्वप्न दोष का, वो पेट का खराबी था, पेट का गर्मी था, उसको हमने कंट्रोल कर दिया। पेट को कंट्रोल कर दिया, IBS को नियंत्रित कर दिया, इनका स्वप्न दोष ठीक हो गया। अब एक बार भी स्वप्न दोष नहीं हुआ है ना भाई जी? जी भाई। 9 दिन हो गया। अच्छा, 5 किलो वजन कम हो गया है। 5 किलो वजन इनका कम हो गया है, और शायद इसीलिए इन्होंने फौज की तैयारी भी छोड़ दी। इस वजन के कम होने से ही इन्होंने फौज की तैयारी रोका, है ना भाई जी? जी भाई। फौज की तैयारी ये छोड़ दिए। चिंता, बेचैनी और घबराहट भी होता था जब वीर्य क्षय हो जाए शरीर से, और इतने सारे समस्या उत्पन्न हो जाए तो चिंता, बेचैनी, घबराहट ये सब होना स्वाभाविक है। तो बंधु, ये इनकी समस्याएं हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मतलब किन औषधियों से इनकी समस्याओं को नियंत्रित किया, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं भाई से कुछ जानना चाहता हूं। भाई साहब, आप भाइयों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और जीवन में अच्छा मुकाम पाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश से हमारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मचर्य करें और सुखी जीवन जिए। बिल्कुल। हाँ, तो भाई तो देख ही रहे हैं वीरहिनाश के कितना दुष्प्रभाव पड़ेंगे शरीर पे, मैं आपको बता ही रहा हूँ। और इन्होंने जो कि अपने फौज की तैयारी रोक दिया वीरहिनाश के कारण। तो बंधु, आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, वीरहिनाश न करें। जो लोग भी इस तरह के आदत में फंसे हुए हैं वो छोड़ दें।
बिल्कुल छोड़ दें इसे, बहुत दूरी बना कर रखें बंधु वीरनाश से। अच्छे अच्छों की दुर्गति कर देती है अगर ज्यादा वीरनाश आप करते हैं तो। भाई का शरीर बॉडी पहले बहुत अच्छा था, बिल्कुल पहलवान जैसा बॉडी था, है ना भाई जी भाई। लेकिन वीरनाश के कारण इनका जो है कि शरीर बिगड़ गया, इनकी तैयारी रुक गया। तो बंधु आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस वीरनाश से, इस हस्तमैथुन से, इस महारोग से बचिए। जो बंधु अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई के ऊपर किन औषधियों का प्रयोग किया और किन औषधियों का प्रयोग करके इनको ठीक किया। तो देखिए पहला मेडिसिन ब्रह्मचर्य है, जो कि एक कर ही रहे हैं, है ना भाई जी। ब्रह्मचर्य फॉलो एक कर रहे हैं। और देखिए ब्रह्मचर्य फॉलो ये 2 साल से कर रहे हैं ना भाई जी भाई। 2 साल से ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं। इनका 2 साल पहले पुलिस की फौज की तैयारी रुक गया था ना भाई जी। 2 साल पहले फौज की तैयारी ये छोड़ दिए थे और 2 साल से ये ब्रह्मचर्य फॉलो करें, लेकिन पेट बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण ब्रह्मचर्य कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिला। फिर भी बेनिफिट मिला है ब्रह्मचर्य का, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ये खाली हाथ है। क्या भाई जी आप खाली हाथ है क्या? जी नहीं, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, लेकिन हाँ उतना नहीं मिला कि ये फिर से अपनी फौज की तैयारी शुरू कर दे। लेकिन अब अच्छा भाई जी अब क्या लगता है आप फौज की तैयारी शुरू कर सकते हैं? जी हाँ अभी तो कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया है? जी भाई जरूर करिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप फौज की तैयारी करिएगा ब्रह्मचर्य के दम पे, योग के दम पे और औषधि के दम पे, आयुर्वेद के दम पे। योग आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य के दम पे आप फिर से फौज की तैयारी शुरू कर सकते हैं और जरूर करिएगा। और एक बार फौजी अगर बन गए ना या पुलिस बन के भेज तो एक बार जरूर यहाँ पे आप आइएगा, ठीक है? ठीक। तो पहला औषधि ब्रह्मचर्य जो कि फॉलो कर ही रहते हैं। दूसरा मेडिसिन है, दूसरा चिकित्सा है योगा। तीसरा औषधि है थेरेपी। चौथा औषधि है आम पाचक अर्क। और 5वां औषधि है कुटियारिष्ट। 6वां औषधि है अपपतिकर चूर्ण। कुटियारिष्ट हमने दिया था आंव के लिए, आम पाचक अर्क भी आंव के लिए था। योग और थेरेपी गैस के लिए, पेट के लिए, आंव के लिए। अपपतिकर चूर्ण हमने गर्मी को कम करने के लिए, जो पेट में गर्मी बढ़ा था, जलन बढ़ा हुआ था, पेट में एक्सेस जो गर्मी हो गया तो उसके लिए हमने अपपतिकर चूर्ण का प्रयोग किया, है ना भाई जी? जी भाई। अच्छा आपको कितना रिलीफ मिला है पेट पर? अगर हम परसेंटेज में बात करें कि परसेंटेज में कितना आपको रिलीफ मिला है? 50-60% आपको रिलीफ मिल गया, ठीक है? तो बंधु इस तरह से इन दवाइयों का प्रयोग करके ठीक किया। और भाई जी जो है कि पुणे से बहुत दूर से चल कर आए थे, तो हमको भी बहुत सोचना पड़ता है कि जब इतना दूर से कोई आता है तो मेरा भी जिम्मेवारी बनता है कि उनको हम ठीक करके भेजें। अगर ठीक करके भेजने में असमर्थ हो जाता हूँ तो उनको मैंने बहुत पीड़ा होगा, बहुत कष्ट होगा कि इतने दूर से आया हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो अब तक मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ तो लौटा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर के निराश लौटा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये भाई, हाँ एक भाई के साथ ऐसा केस हुआ था कि वो खाली हाथ लौटे थे, लेकिन वो लौटे थे अपनी गलती की वजह से। उन पहले हमसे बात हुआ था फोन पर, तो मैंने उनको कहा था कि आप ब्रह्मचर्य फॉलो करिए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं किया और वीरनाश के स्थिति में ही हमारे पास पहुंचे और वो निराश हमारे यहाँ से लौटे थे। तो वो अब्रह्मचर्य के कारण निराश लौटे थे, ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहे थे, इस कारण से निराश लौटे थे। लेकिन मैंने उनको मोटिवेशन दिया, उनको समझाया, वीर्य का महत्व समझाया। मतलब वो आधुनिक एजुकेशन से पढ़े लिखे थे, वीर्य के महत्व को नहीं समझते थे, इसलिए वो ब्रह्मचर्य जब मैं ब्रह्मचर्य के बारे में बोला था तो उन्होंने मजाक समझ लिया था मेरे ब्रह्मचर्य के बात को और मेरे पास सीधे चिकित्सा करवाने चले आए। पर सफलता नहीं मिला, यहाँ से निराश लौटे। फिर जब घर पे गए तो ब्रह्मचर्य फॉलो किए, यहाँ भी जो है कि रहे, जब तक रहे तब तक फॉलो किया। घर पे जाने के बाद ब्रह्मचर्य फॉलो किया, अब ठीक हैं। और अब जब वो आएंगे दूसरी बार तो उनका वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा जरूर। उन्होंने कहा है कि भेज हम वीडियो बनाएंगे ब्रह्मचर्य पे, तो अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो इसी तरह से मैं ब्रह्मचर्य का महत्व को समझा रहा हूँ आपको कि ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन संभव नहीं है बंधुओं। इस तरह की बीमारियों से निकलना संभव नहीं है। इस तरह की बीमारियों से बाहर निकल के ब्रह्मचर्य जरूरी होता है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य। तो भाई जी मैं इन्हीं औषधियों से भाई जी को ठीक किया और अब जो है कि 50-60% अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा भाई जी आप यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, जब मैं पहले वहाँ से पुणे से निकला तो मुझे सबसे पहले डर था कि बहुत जहाँ जाऊँगा वहाँ चिकित्सालय में कहाँ रहूँगा, क्या खान पान होगा, कैसे रहूँगा और वहाँ नहाने वगैरह कुछ होगा या नहीं, नहाने के लिए कुछ, तो वो डर रहा था। पर यहाँ आने के बाद भाई जी को मिलने के बाद सब कुछ मतलब सही से हो गया। जो आप पुणे के जैसे यहाँ रहना खाना सब ठीक था और अच्छे से मतलब ठीक हो गया। तो भाई मतलब कह रहे कि जब मैं पुणे से चला था मुझे ऐसा डाउट था कि यहाँ पे जाने के बाद कैसी व्यवस्था होगा, कैसा रहने लायक होगा कि नहीं होगा, रहने खाने का नहाने धोने की व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। लेकिन सब कुछ व्यवस्था है, तो सब कुछ मैंने व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से रहना है
अपना चिकित्सा लेना है, योग करना है। 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन जो लोग रुकना होता है रुक करके चिकित्सा लेते हैं और चले जाते हैं भाई लोग। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।